अंग्रेजी का एक शब्द है मैनिपुलेट करना, जिसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है, अगर शुद्ध हिंदी में, ठेठ हिंदी में बोले तो क्या आपको किसी ने ठगा है। ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी जब आपको किसी न किसी ने ठगा होगा। तो क्या आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है? आपके विचारों को, आपके दिमाग को, आपकी भावनाओं को, या फिर आपकी जिंदगी को? आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो दफ्तर में हो, घर में हो, कोई रिश्तेदार हो, या आपके दोस्त यार हो, या कोई करीबी हो, किसी न किसी ने तो मैनिपुलेट किया होगा। ऐसी ठगने वाली सिचुएशन कौन सी होती है? आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहली, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, यार मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, मेरा तो ऐसा मकसद ही नहीं था बोलने का, तुमने गलत सोच लिया, या मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा था, तुम गलत समझ रहे हो। कई बार ऐसा सुना होगा आपने। ऐसे में वो सामने वाला व्यक्ति आपको गैसलाइट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी रियलिटी, आपकी हकीकत को फ्लिप करके बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने तो सवाल दरअसल उनके व्यवहार पर या उनके ट्रीटमेंट पर किया था कि वो आपके साथ गलत है, लेकिन उन्होंने आप ही की हकीकत को पलट दिया और एक नया सवाल पूछ दिया और कह दिया कि आप डाउट कर रहे हैं उनको। सीधा बात है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कह सकते हैं डोंट गैसलाइट मी, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से आपकी हकीकत को खारिज कर देते हैं और ये बता देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आप गलत हैं और वो सही है। सिंपल है, ओवर थिंकिंग ट्रैप में नहीं फंसना है और सामने बोल देना है डोंट गैसलाइट मी। दूसरी सिचुएशन, कई बार आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है सामने वाले को बुरा लगेगा, आप वो काम कर देते हैं क्योंकि सामने वाला आपको फॉलो अप कर रहा है लगातार। आप एक गिल्ट में होते हैं, एक गिल्ट ट्रिप में होते हैं, जिसमें लगता है आपको कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। ऐसे में कोई आपको गिल्ट में डालकर काम नहीं करवा सकता। तो अगर किसी की चोरी पकड़ी जाए या किसे कन्फ्रंट कर दें कि मुझे गिल्ट में करवाकर काम मत करो, तो आप ये कह सकते हैं डोंट गिल्ट ट्रिप मी। ये भी ठगी वाली सिचुएशन है क्योंकि नियत ही इसमें ठगी वाली है। तीसरी सिचुएशन, कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, तुम ये काम मत करो। कोई सामने वाला व्यक्ति ये आपको कैसे बता सकता है कि आपसे नहीं हो पाएगा? किसी सामने वाले के दिमाग में ये क्या पता है कि आपकी वर्थ या आपकी वैल्यू क्या है? ये दरअसल एक ठगने वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि इमोशनली ऐसे लोग आपको हैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ ये कह देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, जबकि आपकी वर्थ ज्यादा है, ये आपको पता है। किसी और को ये हक नहीं है कि वो आपको सर्टिफिकेट बांट सके। ऐसा अगर आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप कह सकते हैं डोंट चेंज माई रियलिटी और डोंट रीराइट माई रियलिटी। आपको मेरी रियलिटी लिखने का, हकीकत लिखने का कोई हक नहीं है। मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है। एक और सिचुएशन आती है जब ये कहा जाता है कि डोंट ट्विस्ट माई वर्ड्स। इसका मतलब आपने कहा कुछ है, सामने वाले ने कुछ अलग तरीके से लिया है और आपके सारे शब्दों को पलटकर कुछ नया ही वर्जन बना लिया है। ऐसे में आप कह सकते हैं डोंट ट्विस्ट माई वर्ड्स। आपकी रियलिटी कुछ और है, ट्विस्ट करके कुछ और ही कहा गया और कुछ और ही दिमागी रूप से समझा गया। और एक आखिरी बात, अगर कोई आपके बहुत पीछे पड़ा है, बहुत फॉलो अप कर रहा है, लेकिन आपको उसका कोई काम करने का मन नहीं है, तो उस वक्त आप ये बेहिचक, बेशर्म होकर कह सकते हैं कि प्लीज रिस्पेक्ट माई नो। नो अपने आप में एक बड़ा सेंटेंस है। तो ये कुछ मैनिपुलेटिव सेंटेंसेस हैं जो अगर आपके सामने आते हैं तो आपको टैकल करना जरूर आना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।